आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। इसके तहत आप सुनेंगे हिंदी की महत्ता पर विशेष चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्र सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव। उनसे बातचीत कर रही हैं आकाशवाणी समाचार संपादक डॉक्टर सविता पारीक। कोटि कोटि कंठों की भाषा, जनगण की मुखरित अभिलाषा, हिंदी है पहचान हमारी, हिंदी हम सबकी परिभाषा। नमस्कार श्रोताओं, हिंदी दिवस की शुभकामनाओं के साथ मैं डॉक्टर सविता पारीक सामयिक चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, भारत देश की विविधता को एकता के सूत्र में बांधने वाली अटूट कड़ी है हिंदी। राष्ट्रीय एकता का प्रतीक हिंदी दुनिया की 5 शीर्ष भाषाओं में शुमार है। देश में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और 52 करोड़ लोगों की पहली भाषा है हिंदी। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हिंदी की महत्ता और उपयोगिता पर। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में मौजूद हैं केंद्र सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार वीरेंद्र जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में। साथ ही आप हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं कि इस दिवस की उपयोगिता क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी श्रोताओं को देता हूं। हम लोग हिंदी की बात करते हैं लेकिन हिंदी में नहीं करते। हम संकल्प हिंदी की लेते हैं और विकल्प अंग्रेजी में ढूंढते हैं। आज हिंदी को सिर्फ प्यार ही की आवश्यकता नहीं है, हिंदी को आज व्यवहार की आवश्यकता है। हिंदी का विकास राष्ट्रीयता का विस्तार है, भाईचारे की भावना का विस्तार है। हिंदी का विकास समृद्धि और संस्कृति का विस्तार है। चूंकि 14 सितंबर 1949 को हमने हिंदी को राजभाषा घोषित किया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और तब से जब लागू किया तो कई लोग बोलते हैं कि हिंदी दिवस हमने उसी दिन से मनाना शुरू किया, लेकिन हमने हिंदी दिवस का शुरुआत जो किया वो 14 सितंबर 1953 से किया है। ये इस माध्यम से जानकारी जानी चाहिए। हमारे संविधान में बहुत सारे अध्याय हैं, उसमें 343 से लेकर 351 तक और 210 और 120 जो धाराएं हमारे राजभाषा हिंदी से उनकी नियम अधिनियम से है। 348 उसमें एक धारा है जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय की भाषा को निर्धारित करती है। और मुझे जहां तक ध्यान है कि मैं विश्व हिंदी सम्मेलन समन्वय समिति के सदस्य के नाते भोपाल के विश्व हिंदी सम्मेलन में 348 धारा को संशोधन करने का प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन है, और जिस दिन भारत सरकार इसको अध्यादेश बनाकर कानून बनाएगी तो मैं समझता हूं कि आधी से अधिक लड़ाई हम हिंदी की जीत लेंगे। और दूसरी बात, तो मैं विदेशों में भी जाता रहता हूं तो मैं देखता हूं कि क्या कोई देश अपनी भाषा का प्रचार करता है क्या? तो मुझे कोई देश ऐसा नहीं मिला कि अपनी भाषा का दिवस मनाता हो, प्रचार करता हो। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो काम करता उस भाषा में, अपनी भाषा में। हम चूंकि काम नहीं करते हैं इसलिए हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी सप्ताह मनाते हैं, जो मुझे लगता है कि हिंदी दिवस एक प्रोत्साहित करता है राष्ट्रीय तत्व को जगाने का। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार की ओर से हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए लगातार कई कार्य किए जा रहे हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने को प्राथमिकता दी गई है। हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के विकास में आप इस पहल को किस रूप में देखते हैं? देखिए, नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से ये सरकार की बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें मूल चिंतन से जोड़कर, वैज्ञानिक धरातल पर जोड़ करके राष्ट्रीय सोच बनाने की और एक अग्रसर कदम है। लेकिन एक थोड़ा समय अगर शिक्षा नीति में अपनी भाषा को देखें तो भाषा निश्चित रूप से हम है कि बोली में पढ़ाएंगे और क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाएंगे, राज्य की भाषा में पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें एक परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि जो हमने गृह मंत्री को भी अपने जो सुझाव में दिया है कि अगर शिक्षा का माध्यम सही माने में स्वरूप करना है तो भारतीय भाषाओं के विकल्प पर भी इसी के साथ विचार करने की आवश्यकता है। नहीं तो होगा कि अगर मान लीजिए कि तमिलनाडु के कोई अधिकारी हैं जिसके बच्चे ने तमिल में पढ़ा और उसका स्थानांतरण गुजरात हो जाता है, तो उस तमिल बच्चों के लिए क्या गुजरात में तमिल भाषा में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है? वीरेंद्र जी, कहा जाता है कि किसी भी भाषा के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए इसे शिक्षा और रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। तो शिक्षा पे तो हम आ चुके हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। अब आते हैं रोजगार पर कि व्यावसायिक शिक्षण में भी हिंदी समेत अन्य संवैधानिक भाषाओं में शिक्षा देने की बात शिक्षा नीति पे उसमें बल दिया गया है। यहाँ तक कि जो मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई है उसके लिए बिहार
समेत कुछ और राज्यों ने भी हिंदी भाषा में पाठ्यक्रम तैयार करने की पहल कर दी है। तो आप क्या मानते हैं, इससे विद्यार्थियों को कितना फायदा होगा? देखिए, जब तक रोजगार नीति में हिंदी और भारतीय भाषा का विकल्प नहीं होगा तो हम किसी भी युवक को अपनी भाषा पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकेंगे। निश्चित रूप से शिक्षा नीति पे अच्छी पहल हुई है और जहां तक हिंदी के और भारतीय भाषाओं में हम रोजगार की बात करते हैं, जब जैसे बताया कि मेडिकल शिक्षा में मध्य प्रदेश एक पहला राज्य था जो उन्होंने मेडिकल शिक्षा शुरू किया और बिहार भी अब तीसरा राज्य बना है, तो एक अच्छी पहल है। लेकिन इसका उपयोग और प्रयोग बढ़े, इसको लोग लें, इसके करने के लिए जब तक हम इसको रोजगार से नहीं जोड़ेंगे तब तक इसका वो निदान नहीं हो पाएगा जो हम इसको करना चाहते हैं। दूसरी बात कि भाषा को बढ़ाने के लिए एक त्रिभाषा फार्मूला होता है जिसमें कि हम क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं बढ़ पाती हिंदी। तो कारण होता है कि जब तक हिंदी भाषी लोग दक्षिण भारत की एक भाषा को वैकल्पिक रूप में न पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से दक्षिण वाले भी हिंदी को पढ़ेंगे और ये जिस दिन ये लागू होगा तो एक अखंड भारत का निर्माण होगा। और जहां तक नौकरी का सवाल है तो हिंदी में भी एक बहुत बड़ा अहम लिया हुआ है, जैसे हिंदी अधिकारी है, हिंदी अनुवादक है, हिंदी टंकन है, समाचार संपादक है, फिल्म है, चित्रपट कथा लेखक है, साहित्य है और भाषांतरकार है। तो हिंदी का एक बड़ा आयाम लिया हुआ है। तो इसलिए मैं आजकल साहित्यकार मित्रों से आग्रह करना चाहता हूं कि हिंदी को साहित्य से भी आगे ले जाने की आवश्यकता है। हिंदी को आज ज्ञान ही नहीं, विज्ञान की भाषा, शासन की भाषा, प्रशासन की भाषा, न्याय और न्यायालय की भाषा बनाने की आवश्यकता है। तभी हम भारत के आंगन में नवान का उत्सव देखेंगे और हिंदी का तुलसी दल पल्लवित होते देखेंगे। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, अब अगले सवाल की ओर हम बढ़ रहे हैं। भाषाई शुद्धता को आप किस रूप में देखते हैं? क्या एक भाषा का उपयोग करते समय दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करना अनुचित माना जाता है? क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में जब हम हिंदी में ही देखते हैं तो आज अरबी, फारसी, अंग्रेजी इन भाषाओं के शब्द इस कदर अपना स्थान बना चुके हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल है। देखिए, मैं तो भाषा का व्यक्ति रहा हूँ। किसी भाषा को, चाहे हिंदी भाषा हो या कोई भी भाषा हो, अगर उसको हमको प्रचारित करना है, प्रसिद्धि प्राप्त कराना है, प्रतिष्ठित करना है तो विशुद्धता का मलाल नहीं करना होगा। रही बात भाषा एक बहता नीर है, उसमें हर भाषा का आना जाना लगा रहता है। तो मेरा विचार है कि एक भाषा संस्कृति होती है जिसमें आदान प्रदान होता है, लेकिन कुछ चीजें जो इसका, जैसे स्टेशन है तो स्टेशन की हिंदी खोजने की आवश्यकता नहीं है और विद्यालय को भी स्कूल बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस दोनों तारतम्य से हमें इस चीज को चलाना है। अब कार्यक्रम के आखिर में वीरेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, हिंदी भाषियों के लिए कोई संदेश जो आप उन्हें देना चाहेंगे? देखिए, हिंदी भाषी के लिए एक तो मेरा आह्वान रहता है कि कम से कम अपना हस्ताक्षर, अधिकृत हस्ताक्षर हिंदी में करें और भारतीय जो लोग हैं अपनी भारतीय भाषा में करें, क्योंकि मातृभाषा हिंदी पर गर्व करने की जरूरत भी है और कारण भी है, क्योंकि सहजता और आत्मीयता से संवाद कराने वाली इस भाषा का परचम देश में तो लहरा ही रहा है। अब इसका लोहा 7 समुद्र पार अन्य देश भी स्वीकार कर रहे हैं। यही कारण है कि विश्व आज इसके सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक महत्व को समझ रहा है। ये हिंदी के सुखद पहलू है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में हमारे साथ शामिल होने के लिए वीरेंद्र जी, और इतनी उपयोगी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए। श्रोताओं, अब दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सामयिक चर्चा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया गया।